टाटा टेक और ईडा के बेमिसाल रिटर्न के बाद अब कहानी है एक और आईपीओ की, जहां पे 480 रुपए पर शेयर प्रॉफिट मिलने की उम्मीद चल रही है एज पर जीएमपी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी कैसी है, उसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फाइनेंशियल क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और तब जीएमपी के आधार पे एक फाइनल डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी बातों को समेटेंगे वीडियो में और तब लास्ट में हम करेंगे अपनी बात। तो लास्ट तक देखिएगा, तभी होगा फायदा। मार्केट की अपडेट और न्यूज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल रहे हैं, उम्मीद करता हूं रोज ले रहे होगे। बहुत मेहनत से प्यारी प्यारी डिटेल डालते हैं। नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए और फॉलो करते रहिए। और थैंक यू सो मच यूट्यूब मेंबरशिप को प्यार देने के लिए। कल ही वीडियो लर्निंग की लाइव की और आज ही आप लोगों को अर्निंग हो गई और आप लोगों ने बताया, तो दिल से शुक्रिया। बस आप भी ज्वाइन बटन से ज्वाइन करें और ऐसे ही सीखते रहें और कमाते रहें। चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, अगर हासिल करने की चाहत हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और वहां पर एक शख्स ने बच्चों की पेंसिल और रबर बेचकर 4000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। कभी थोड़ी सी पूंजी लगाकर शुरू की थी और आज करोड़ों में टर्नओवर है और नाम है डोम्स इंडस्ट्री। 1975 में इसकी शुरुआत रसिक भाई रवेशिया और मनसुख लाल रजानी ने की थी। 2005 में फ्लैगशिप ब्रांड डोम्स लॉन्च हुआ। बचपन में पेंसिल इरेजर शार्पनर यूज करते ही होंगे तो आपको डोम्स याद होगा। यहां तक कि हमारे ऑफिस में भी प्रोडक्ट यूज होता है, तो अगर आपने यूज किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो रिलेट हो पाता है चीजें, राइट। तो स्टेशनरी आइटम बनाने वाली कंपनी हो गई। 13 दिसंबर को आईपीओ खुल रहा है, 15 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में जबरदस्त डिमांड चल रही है। 1200 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें 750 से 790 का क्या हो गया, प्राइस बैंड हो गया। एंकर इन्वेस्टर के लिए ऑफर 12 दिसंबर को ओपन होगा, जिसमें 350 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर हैं और 850 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी इन्वेस्टर बेच कर निकलेंगे और पैसा उनके पॉकेट में जाएगा। ये आईपीओ का जितना भी डेटा दिख रहा है ना, हमने आपके लिए finovins.com पे आईपीओ का प्रॉपर सेक्शन बनाया है, मेन बोर्ड और एसएमई का। आप जाइए, पढ़िए, आपको पूरा मजा आएगा, पूरी जानकारी मिलेगी और वहीं से ये सारा डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सारा आईपीओ यहीं से देखिए और आईपीओ के साथ साथ वहां पर ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। कंपनी में इटालियन समूह फिला की 51% की हिस्सेदारी है, जबकि संतोष रसिकलाल रवेशिया 17% हिस्सेदारी के साथ दूसरे बड़े शेयर होल्डर हैं। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा बताता हूं, मजा आ जाएगा। इशू में इटालियन पार्टनर फिला, जिसके बारे में मैंने बताया, अपनी हिस्सेदारी करीब 800 करोड़ रुपए में बेचेंगे। और इन्होंने ये 51% की हिस्सेदारी पता है कितने रुपए में खरीदी थी? 300 करोड़ रुपए में खरीदी थी। जी हाँ प्रभु, 300 करोड़ में, और 300 का माल 800 में। अब आप इसी से समझ लें। और प्रोमोटर संजय मनसुख लाल रजानी और केतन मनसुख लाल रजानी ऑफिस में 25-25 करोड़ के शेयर बेचेंगे। यहां पर मजेदार चीज यह है कि T+3 टाइमलाइन के तहत एंट्री लेने वाली पहली कंपनी बनेगी। सेबी की ओर से 1 दिसंबर से आईपीओ लिस्टिंग में T+3 टाइमलाइन अनिवार्य कर दिया गया है और इस नियम के बाद ये पहला मेन बोर्ड आईपीओ होगा। और आईपीओ बंद होने के 3 दिन के भीतर, यानी वर्किंग डे के भीतर लिस्ट होना जरूरी है। तो इसके आधार पर 20 दिसंबर को लिस्ट होगा, 18 दिसंबर को मिला नहीं मिला क्लियर होगा, 19 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर जैसा कि डोम्स क्या है, स्टेशनरी आर्ट प्रोडक्ट का निर्माण भी करती है और बेचती भी है। तो घरेलू मार्केट के साथ, यानी इंडियन मार्केट के साथ 40 से अधिक कंट्री में अपने प्रोडक्ट को भेज देती है। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप, कई जगहों पे। और मेन प्रोडक्ट पेंसिल और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में दोनों चीज से क्रमशः 29% और 30% से ज्यादा की मार्केट हिस्सेदारी है। आई बात समझ में? जो पैसा आईपीओ से आएगा उसमें नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, नए प्लांट की मदद से कंपनी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर पेन्स, मार्कर और हाइलाइटर्स के लिए उत्पादन बढ़ाएगी, क्योंकि डिमांड अच्छी खासी है। स्ट्रेंथ पे आते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडियन ब्रांडेड स्टेशनरी और आर्ट में, जहां पे इनका मार्केट शेयर 12% का है 2023 के अनुसार। तो पहला कौन है, कमेंट में बताइए जल्दी से, और वीडियो को लाइक तो कीजिए, मोटिवेशन मिलती है। मार्केट लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, वाइड प्रोडक्ट रेंज है और ग्लोबल प्रेजेंस है ड्यू टू फिला। आर&डी एंड इनोवेशन पे फोकस है, कंसिस्टेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है इनके पास। अब निगेटिव भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है, जैसे वुडन पेंसिल है ना, 30% का रेवेन्यू आता है, एक जगह अटक गए। कंपनी सिविल लिटिगेशन फेस कर रही है वन ऑफ द लिस्टेड पीयर्स से, नेगेटिव पॉइंट है।
कंपनी डिपेंडेंट करती है फिला ग्रुप पे बिजनेस ऑपरेशन और एक्सपोर्ट सेल के लिए, क्योंकि वही बाहर की कंपनी है। कंपटीशन का प्रेशर है और पुरानी हिस्ट्री हिस्टोरिकल लॉसेस का है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर अब हम इनके थोड़े से पहले फाइनेंशियल को देखते हैं और फिर पीयर में देखेंगे। तो फाइनेंशियल आपके सामने है 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का, जिसमें एसेट अगर आप देखो तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आप रेवेन्यू देखो तो लगातार इंक्रीज हुआ है और 30 सितंबर 2023 वाला जो है वो सिर्फ क्वार्टरली है, तो अगेन जब ईयरली आएगा तो वो भी इंक्रीज होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्थ भी इनका इंक्रीज हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज दिखा है। तो टोटल बोरोइंग्स जो है वो अभी तक फ्लैट थी, बट 30 सितंबर 2023 में डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है, तो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं उस पर है। वहीं पर अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन में आते हैं तो पीयर में लिंक है, कोको कैमलिन है, नवनीत एजुकेशन है, फ्लेयर राइटिंग है। फ्लेयर राइटिंग जो अभी लिस्ट हुई है वहां पर अगर अपने लोग बात करें तो कैमलिन से इनकी सबसे अच्छी खासी टक्कर आ रही है। बट अगर वैल्यूएशन वाइज आप देखते हैं तो जो इनकी ईपीएस है और जो एनएवी है और पी है और आरओएनडब्ल्यू है, इन सब के बेस पर शेयर ऐसा नहीं है कि सस्ता है, ये कभी मत भूलिएगा। वैल्यूएशन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। तो लिस्टिंग गेन के लेकर निकलना है वो अलग कहानी होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बने रहना है, लॉन्ग टर्म पैसा जनरेट करना है, तो वैल्यूएशन कभी मत भूलिएगा, ये बात बता दें। तो यहां पर अब चीजें तो इतनी सारी अच्छी दिख रही हैं, तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम में जबरदस्त क्रेज दिख ही रहा है। और अगर हम 11 दिसंबर की बात करें तो 444 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी लिस्टिंग क्या हो सकती है जीएमपी के आधार पे 1234 रुपए। जीएमपी कभी गारंटी नहीं होती है लिस्टिंग की, इस बात को याद रखिएगा। ये जस्ट एक आइडिया देता है, आज ऊपर है तो कल नीचे भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं बज है जहां पर 56% बम्पर लिस्टिंग गेन के पूरे पूरे चांस इन सब के मद्देनजर लग रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जिसकी फ्लेयर राइटिंग की जो अभी जस्ट लिस्टिंग हुई है, जो आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा चीजों को समझने में। फ्लेयर राइटिंग में क्या होगा, लिस्टिंग गेन मिला और उसके बाद वो वापस से गिरा, और अगर हम करें तो लिस्टिंग गेन के दिन 514 का हाई लगाया, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 11 दिसंबर का लो था 366 का। यानी अगर कोई अगर लेके रखा हो तो हम यहां पर आपको एक लाइव एग्जांपल फ्लेयर राइटिंग से बता दें, क्योंकि अभी लेटेस्ट उसकी लिस्टिंग हुई है। तो प्राइस बैंड उनका था 288 से 304 का, बराबर है। अब मार्केट में बस पूरा था, लिस्टिंग गेन भी धमाके से मिला, 514 का हाई लगाया लिस्टिंग के दिन, यानी लोगों को बहुत मजा आया, बम्पर लिस्टिंग गेन मिला। लेकिन सोचिए अगर किसी ने लालच में होल्ड कर लिया, या सोचिए किसी ने लालच में हाई पे खरीद लिया, मैं तो रह गया, मैं तो अब खरीदूंगा, तो उनके साथ क्या हुआ। अगर 11 दिसंबर की बात करें तो इसने लो लगाया 366 का और आज 385 के पास चल रहा है। तो भैया लिस्टिंग गेन में जब बज होता है तो भैया लिस्टिंग गेन लीजिए और एग्जिट कर लीजिए, या फिर जिस दिन लिस्ट हुआ, अगर मान लीजिए 50% 60% पे लिस्ट हो रहा है, जिसको मैं अगर एक एग्जांपल से हमारे डोम्स के ही एग्जांपल से अगर हम आपको बात करें कि डोम्स में प्राइस बैंड है 750 से 790 का। अब एक एग्जांपल के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि चलो 1250 के पास लिस्ट होगा, बराबर है। सोचो कि 2 मिनट के लिए 1250 के पास लिस्ट हो गया, तो या तो आपको क्या करना चाहिए, लिस्टिंग गेन लिया निकल गए, या फिर तुरंत में लिस्टिंग हुआ 1250 का, अपना स्टॉप लॉस कर दीजिए 1150 का, सेफ। लक्ष्मी माता घर में आ गई, अब वो जाएगी नहीं 1150 में बुक, फिर 1250 का 1350 हो गया, स्टॉप लॉस को उठा के 1250 कर दीजिए। इससे अगर 1250 टूटा तो आपके घर में आ जाएगा। दिस इज रियल आईपीओ लिस्टिंग इन स्ट्रेटजी, जहां पर लोग काम करते हैं और यहीं से पैसा कमाते हैं। तो आई होप कोई और सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछिए, और लोगों को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और बस फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।